हम उस मूर्ख आदमी के समान हैं जो समुद्र के बारे में सुनकर एक दिन समुद्र के किनारे जाए और अपनी हथेली में थोड़ा सा पानी भरकर बड़ी प्रसन्नता से चिल्लाए, ओह, अब तो सारा समुद्र मेरी हथेली में है, मैंने समुद्र पर अपना अधिकार कर लिया है। सच तो यह है कि उसके पास अवश्य ही समुद्र का कुछ भाग है, पर उसी क्षण समुद्र के विशाल तट से कदाचित हजारों लोग भी उसी प्रकार जल की कुछ बूंदे हथेली में लेकर सारे समुद्र को अपना कह सकते हैं। इतना ही नहीं, यदि संसार के समस्त स्त्री पुरुष भी समुद्र के किनारे जाकर अपनी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जल ले तो भी समुद्र के जल में कोई कमी नहीं होगी। उसकी विशालता तथा शक्ति ज्यों की त्यों बनी रहेगी। यदि समुद्र अपने किनारे पर हाथ फैलाए एक एक व्यक्ति की आवश्यकता को पूर्ण करे, तब भी उसकी अथाह गहराई में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आएगा। यही बात परमेश्वर के संबंध में भी चरितार्थ होती है। वह एक ही समय में सर्वत्र व्यापक है और उन सब प्रार्थनाओं को सुनता है जो यीशु मसीह के नाम से मांगी जाती है। ठीक उसी समय वह ऐसे आश्चर्य कर्म भी करते रहता है जिसके द्वारा नक्षत्र और तारे अपने अपने स्थानों में बने रहते हैं, पौधे धरती से फूट निकलते हैं और मछलियां समुद्र में तैरती है। परमेश्वर असीम है, उसके ज्ञान की कोई सीमा नहीं और उसकी दया की भी कोई सीमा नहीं। यदि आप अपने विचारों में परमेश्वर को सीमित कर रहे हैं तो अब ऐसा करना बंद कीजिए। आप समुद्र को सीमित करने की चेष्टा नहीं करते। आप इतने साहसी नहीं कि चांद के मार्ग को बदल डाले और पृथ्वी की गति रोक दे। जिस परमेश्वर ने इन सारे आश्चर्यों की सृष्टि की तथा जो इन पर नियंत्रण रखता है, उसे सीमित करने का प्रयत्न अत्यंत मूर्खतापूर्ण है। मैं बहुत सी बातों के लिए अपनी माँ का अत्यंत कृतज्ञ हूँ। उन बहुत सी आशीषों में से जो मेरे जीवन में मुझे अपनी माँ से प्राप्त हुई, एक चिरस्थायी आशीष यह है कि उन्होंने मुझे 10 वर्ष की अवस्था में ही यह शिक्षा दी थी कि परमेश्वर आत्मा है, असीम है, अनंत और अपरिवर्तनशील है। मुझे परमेश्वर की यह व्याख्या सदैव याद रही। जब एक व्यक्ति हृदय से यह जानता है कि परमेश्वर असीम, अनंत तथा अपरिवर्तनशील आत्मा है, तो वह परमेश्वर को सीमित करने की चेष्टा नहीं करता। कुछ लोग बाइबल को केवल इसलिए परमेश्वर का वचन नहीं मानते क्योंकि परमेश्वर के विषय में उनका ज्ञान बहुत सीमित है और वे उसके वास्तविक गुणों को स्वीकार करना नहीं चाहते। परमेश्वर की प्रेरणा से बाइबल के रचे जाने के संबंध में यदि आपको संदेह है तो आप फिर से बाइबल का अध्ययन उस व्यक्ति की तरह कीजिए जो अपने समस्त जीवन में केवल गंदले पोखर को ही देखता रहा हो और आज अपने जीवन में प्रथम बार विशाल समुद्र को देख रहा हो। कदाचित आप अभी परमेश्वर की असीम शक्ति की केवल यही झांकी ही देख रहे हैं। कदाचित आप अभी केवल यह समझना प्रारंभ कर रहे हैं कि परमेश्वर सचमुच आत्मा है। जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तो फिर ईश्वरीय विधान कोई समस्या नहीं। मनुष्य के जीवन की क्रियाओं में परमेश्वर को प्रभुता होना भी कोई समस्या नहीं, तथा जिन लोगों ने बाइबल लिखी उनको उसकी प्रेरणा का मिला होना भी कोई समस्या नहीं। जब आप यह जान लेते हैं कि परमेश्वर कौन है और क्या है, तो सब बातें अपने आप ही समझ में आने लगती है। द्वितीय, बाइबल परमेश्वर को एक व्यक्ति के रूप में प्रकट करती है। उसमें लिखा है परमेश्वर प्रेम करता है, परमेश्वर कहता है, परमेश्वर करता है। जो बातें हम एक व्यक्ति के संबंध में कहते हैं, वही बातें परमेश्वर के संबंध में भी कहते हैं। व्यक्ति वह है जिसे संवेदना होती है, जो विचार करता है, इच्छा रखता है, जिसमें अभिलाषाएं होती है और जिसमें व्यक्तित्व का प्रकाशन होता है। हम व्यक्तित्व के लिए शरीर को अनिवार्य समझते। हमारा अल्प बुद्धि उस व्यक्तित्व को नहीं समझती जो मांस और हड्डियों में प्रकट नहीं होता। हम ये जानते हैं कि हमारा व्यक्तित्व आज की तरह शरीर को ही पहने नहीं रहेगा। हम यह भी जानते हैं कि मृत्यु के पश्चात हमारा भी व्यक्तित्व देह तो त्याग देगा। हम ये सब जानते हैं, फिर भी इन बातों को मानना हमारे लिए कठिन है। यह समझना कि व्यक्तित्व के लिए भौतिक स्वरूप की आवश्यकता नहीं है, हमारे लिए यह अत्यंत अद्भुत बात है। परमेश्वर का कोई शरीर नहीं, फिर भी वह एक व्यक्ति है। उसे बोध या संवेदना होती है। वह विचार करता है, प्रेम करता है, क्षमा करता है। उन दुखों तथा समस्याओं के प्रति जिनका हमें सामना करना पड़ता है, वह हमसे सहानुभूति रखता है। तृतीय,
बाइबल बताती है कि परमेश्वर न केवल आत्मा है, वह व्यक्ति है, परंतु पवित्र तथा धर्मी भी है। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर ने अपने आप को धर्मी परमेश्वर के रूप में प्रकट किया। वह पूर्णता सिद्ध तथा हर तरह से पूर्ण है। वह इतना पवित्र है कि पापमय जीवन को सहन नहीं कर सकता। वह पवित्र तथा सिद्ध परमेश्वर है। यदि हम उसकी प्रभावशाली धार्मिकता का दर्शन करने में समर्थ होते तो इससे व्यक्तिगत तथा राष्ट्रीय जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आ जाता। यदि हम एक बार भी उस अथाह खाड़ी का अनुभव कर सकते जो अधार्मिकता तथा पापी पुरुष को परमेश्वर की सिद्ध धार्मिकता से पृथक करती है, तो सारा संसार कुछ ही समय में बदल जाता। पवित्र शास्त्र में परमेश्वर को ऐसा प्रकाश कहा गया है जिसमें अंधकार का कोई अंश नहीं, अर्थात वह एकमात्र महान तथा परम सत्ता है जिसमें ना कोई दोष है न कलंक। यहाँ फिर हमारा सामना एक ऐसे कठिन विचार से होता है जिसे अपूर्ण मनुष्य समझ ही नहीं सकता। हम इतने अधिक दुर्बल तथा पापी होकर परमेश्वर की अपार पवित्रता की कल्पना कैसे कर सकते हैं? परंतु यदि बाइबल को समझना चाहते हैं और उससे लाभ उठाना चाहते हैं तो हमारे लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हम परमेश्वर की पवित्रता को समझें। पवित्र शास्त्र में उस खाई के वर्णन पर विशेष बल दिया गया है जो मनुष्य को सिद्ध परमेश्वर से पृथक करती है। मिलाप वाले तंबू तथा मंदिर के पवित्र तथा महापवित्र स्थानों में जो विभाजन किया गया था उसमें यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यदि कोई पापी पवित्र परमेश्वर के पास आना चाहता था उसे अवश्य ही आदेशित भेंट लानी पड़ती थी, और यह भी उसी खाई की ओर संकेत करती है। परमेश्वर तथा मनुष्य के बीच मध्यस्थ बनाने के लिए एक विशेष याजकत्व की आवश्यकता में भी यही स्पष्ट किया गया है। अशुद्धता के संबंध में लेवी व्यवस्था नामक पुस्तक में लिखे नियमों के द्वारा इस पर बल डाला गया है। इजरायलियों के कई पर्वों में भी यह दिखाई पड़ता है। परमेश्वर की पवित्रता ही उसके सिद्धांतों को व्यवस्थित करती है। पवित्र शास्त्र प्रकट करता है कि परमेश्वर का राज्य उसकी पवित्रता पर आधारित है। परमेश्वर पवित्र है और मनुष्य अपवित्र। यही कारण है कि परमेश्वर तथा पश्चाताप ना करने वालों के बीच इतनी बड़ी खाई है। बाइबल बताती है कि हमारे अपराध ने ही हमें परमेश्वर से पृथक कर दिया है। हम पूर्णतः उससे पृथक हो गए हैं, यहाँ तक कि उसका चेहरा हमसे छिप गया है। जब हम उसे पुकारते हैं तो वह हमारी नहीं सुनता। परमेश्वर इतना शुद्ध है कि वह बुराई की ओर प्रसन्नता की दृष्टि से कदापि नहीं देख सकता। वह इतना पवित्र है कि पाप से कुछ संबंध ही नहीं रखता। मनुष्य जाति में पाप के प्रवेश होने से पूर्व परमेश्वर तथा मनुष्य में संगति थी, परंतु अब वह संगति टूट चुकी है। अतः प्रभु यीशु मसीह के बिना परमेश्वर तथा मनुष्य के बीच किसी प्रकार की बातचीत संभव नहीं। केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही मनुष्य फिर से अपने और परमेश्वर के बीच संगति की स्थापना कर सकता है। मनुष्य स्वयं पापी है। वह इतना शक्तिहीन है कि ना तो वह अपनी दशा में स्वयं परिवर्तन कर सकता है और ना ही अपनी पापमय वाणी से परमेश्वर के ध्यान को आकृष्ट कर सकता है। यदि परमेश्वर इस खाई को पाटने के लिए अपने पुत्र को अपनी अनंत दया के आधार पर पृथ्वी पर नहीं भेजता तो मनुष्य सदा के लिए खो गया होता। हमें परमेश्वर की पवित्रता में प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का कारण मिलता है। परमेश्वर की पवित्रता की मांग थी कि पाप के लिए अत्यंत उचित दंड हो, परंतु उसके प्रेम ने यह ठहराया कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं इस दंड को पाए और मनुष्य के उद्धार का प्रबंध करे। परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं शुद्ध, पवित्र, न्यायी तथा धर्मी है। इसलिए उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा ताकि उस तक हमारी पहुंच संभव हो। यदि हम उसकी ठहराई हुई सहायता को अस्वीकार करें तथा उसके निर्धारित किए हुए नियमों को ना माने तो जब हमारे पापों का दंड हम पर आ पड़ेगा हम उसकी दया के लिए पुकार नहीं सकेंगे। चतुर्थ, परमेश्वर प्रेम है। बहुत से लोग जो बाइबल नहीं पढ़ते हैं वे परमेश्वर के अन्य गुणों की तरह इसके अर्थ को भी नहीं समझ सकते। यह ना सोचिए कि परमेश्वर के प्रेम होने के कारण किसी को पाप का दंड नहीं मिलेगा और प्रत्येक का जीवन सदा सुंदर, आनंदमय तथा सरस बना रहेगा। परमेश्वर की पवित्रता की मांग यह है कि हर पाप
दंडित हो, परंतु अपने प्रेम के कारण परमेश्वर पापी के छुटकारे का प्रबंध करता है। मनुष्य के प्रति परमेश्वर के प्रेम ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर भेजा कि उसके द्वारा मनुष्य को पापों की क्षमा तथा शुद्धता मिले। परमेश्वर के प्रेम पर कोई संदेह ना कीजिए, उसकी पवित्रता के समान उसका प्रेम अपरिवर्तनीय है। आपके पाप कितने ही भयानक क्यों ना हो, परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है। यदि परमेश्वर का प्रेम ना होता तो किसी को भी भविष्य जीवन में कोई अवसर नहीं मिलता, परंतु परमेश्वर प्रेम है और हमारे प्रति उसका प्रेम अनंत है। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। परमेश्वर के प्रेम तथा क्षमा की प्रतिज्ञाएं वास्तविक, निश्चित और स्थिर है। जिस प्रकार हम समुद्र को देखे बिना उसके सौंदर्य को ठीक ठीक नहीं समझ सकते, उसी प्रकार परमेश्वर के प्रेम को समझना भी उस समय तक असंभव है जब तक कि हम उसका अनुभव न कर ले। ईश्वरीय प्रेम कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जिसका संबंध केवल आपकी बुद्धि से है। आपकी सीमित बुद्धि ईश्वरीय प्रेम जैसी महान वस्तु की व्याख्या करने में असमर्थ है, फिर भी विश्वास के द्वारा आप उसे जान सकते हैं। आपको शायद ये बात बतलाने में कठिनाई हो कि गाय हरा चारा खाती है पर उसका दूध सफेद क्यों होता है, परंतु आप गाय का दूध पीते और उससे बल प्राप्त करते हैं। शायद आप यह ना समझ सके कि छोटे छोटे बीजों को बोने के बाद बड़ी बड़ी बेलें कैसे फूट निकलती है और उन पर फल कहां से आ जाते हैं, फिर भी आप बड़े मजे से उस फल को खाते हैं। संभवतः आपकी समझ में यह बात भी ना आती हो कि बिजली से प्रकाश कैसे पैदा होता है, फिर भी आप बिजली के प्रकाश में पढ़ रहे हैं और जानते हैं कि बिजली आपके पास मौजूद है और वह पढ़ने में आपकी सहायक है। इसी प्रकार चाहे हम परमेश्वर के प्रेम की थाल ले सके या न ले सके, परंतु हम उससे लाभ अवश्य ही प्राप्त कर सकते हैं। आपको परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। इसी विश्वास के द्वारा आप परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। जब आप विश्वास कर लेते हैं तो फिर संदेह करने के लिए कोई जगह नहीं रह जाती। फिर आपको किसी से यह प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं है कि परमेश्वर आपके हृदय में है या नहीं, आप उसे स्वयं जान लेते हैं। जब कभी कोई मुझसे यह पूछता है कि परमेश्वर कौन है या क्या है, या इस विषय में मुझे निश्चय किस प्रकार हो सकता है, तो मुझे एक छोटे लड़के की कथा याद आती है जो बाहर पतंग उड़ा रहा था। पतंग उड़ाने के लिए उस दिन मौसम बड़ा अच्छा था। हवा के झोंके से बादल के टुकड़े आकाश में एक छोर से दूसरी छोर को उड़ रहे थे। पतंग इतनी ऊंची उड़ रही थी कि बादलों में जाकर पूरी तरह से छिप गई। ए लड़के, ये क्या कर रहे हो? एक आदमी ने उस छोटे से लड़के से पूछा। मैं पतंग उड़ा रहा हूं, लड़के ने उत्तर दिया। क्या कहा? पतंग उड़ा रहे हो? उस आदमी ने कहा। पतंग तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, फिर तुम्हें कैसे मालूम हो रहा है कि पतंग आकाश में उड़ रही है? हाँ, मुझे पतंग तो नहीं दिखाई दे रहा है, पर मुझे पतंग का झटका महसूस हो रहा है, अतः मुझे पूरा विश्वास है कि पतंग आसमान में उड़ रही है, उस लड़के ने कहा। परमेश्वर के संबंध में दूसरों के विचारों को मत अपनाइए, आप स्वयं ही उसे प्राप्त कीजिए और अपने हृदय के तारों में उसकी उपस्थिति के झटकों को महसूस कीजिए। तब आपको निश्चित रूप से मालूम हो सकता है कि परमेश्वर आपके हृदय में है।